अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृन्दायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोगों ने कल तक श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम षष्ठक का श्रवण किया। कल हम लोगों ने पिछले 6 दिन से हम लोग जो प्रथम षष्ठक है कर्म योग, उसके ऊपर जो एक ओवरऑल व्यू हम ले रहे थे, विहंगम दृष्टि डालकर उसका जो ओवरव्यू हमने लिया कि उसमें किस किस बात को कहा गया है, किस किस तत्व का विवेचन हुआ है, और उस विवेचन को करते हुए भगवान कृष्ण और अर्जुन के आपस में जो विचारों का और भावों का आदान प्रदान हुआ है वो हमने श्रवण किया। और किस प्रकार अर्जुन ने 6 अध्यायों में 7 प्रकार के प्रश्न पूछे हैं। मुख्यतः 7 प्रकार के प्रश्न मुख्यतः पूछे गए थे। उसके अंदर से कुछ प्रश्न थे जिज्ञासा मूलक, कुछ प्रश्न थे संशय मूलक और कुछ प्रश्न थे प्रासंगिक। तो एक ही प्रश्न था प्रासंगिक जो 4थे अध्याय में पूछा था, और 2 प्रश्न से हमारे संशय मूलक जो 3रे अध्याय के और 5वें अध्याय के शुरू में, और बाकी जो 4 प्रश्न थे वो हमारे जिज्ञासा मूलक प्रश्न रहे। इस प्रकार से हम लोगों ने पूरे षष्ठक को श्रवण किया। उसका ओवरव्यू हमने श्रवण किया 6 लेसन्स में, 6 अध्याय और 6 लेसन्स में हम लोगों ने उसका ओवरव्यू किया। आज हम उस प्रथम षष्ठक को प्रणाम करते हैं और श्री गुरुदेव की आज्ञा से उनके अनुगत्य में द्वितीय षष्ठक में प्रवेश करेंगे। द्वितीय षष्ठक का नाम है भक्ति योग। भक्ति योग का प्रथम अध्याय अर्थात 7वां अध्याय, भगवद गीता का 7वां अध्याय, 7वें अध्याय को हम लोग 7वें अध्याय में हम लोग अब प्रवेश करने जा रहे हैं। अभी हम प्रवेश नहीं करेंगे 7वें अध्याय में भी, अभी हमारा प्रवेश नहीं हो पाएगा क्योंकि उसके पहले हमें बहुत कुछ तैयार करना पड़ेगा। 7वें अध्याय का नाम दिया गया है ज्ञान विज्ञान योग। इसके अंदर भगवान ज्ञान की चर्चा तो करेंगे ही, लेकिन साथ में विज्ञान भी बताएंगे। पहली बार भगवान ने यहां पर विज्ञान की बात की है। यद्यपि विज्ञान शब्द पहले भी आया है, ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा ये बताया गया था पहले भी, लेकिन विज्ञान की विस्तृत रूप से कहीं पर भी चर्चा नहीं की गई थी। विज्ञान की कहीं भी चर्चा नहीं की गई थी। 6ठे अध्याय में भगवान ने 8वें श्लोक में कहा तो था, ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रिय युक्त इति उच्यते योगी समलोष्टाश्म कांचन।
कि जिसका अंतःकरण ज्ञान और विज्ञान से तृप्त है। लेकिन ये ज्ञान और विज्ञान की उपलब्धि कैसे होगी? विज्ञान का मतलब विशेष ज्ञान, अर्थात ज्ञान को कैसे अप्लाई करेंगे, अर्थात भगवत अनुभूति कैसे होगी। संक्षेप में इसे समझें, विज्ञान को भगवत अनुभूति। तो भगवान के बारे में जान तो लिया, तत्व ज्ञान तो हो गया, लेकिन अनुभूति का क्या, वो कैसे होगी? तो यहां पर भगवान 7वें अध्याय से उसको बताने वाले हैं, ज्ञान विज्ञान योग। अब 7वें अध्याय में आप भक्ति योग में षष्ठक में ही प्रवेश करने से पहले इसका जो नाम है हमारा भक्ति योग, तो हमें भक्ति के विषय में बहुत कुछ जान लेना चाहिए, क्योंकि आजकल के समय में भक्ति के नाम पर अशुद्ध भक्ति का ही बोलबाला ज्यादा है। शुद्ध भक्ति जो है वो बहुत गिने चुने जो वैष्णव जन हैं उन्हीं के बीच में सीमित हो गई है। इसीलिए हमको ये जानना बहुत आवश्यक है कि भक्ति क्या है। भक्ति को भी जानने से पहले हम लोग ये प्रयास करते हैं कि कर्म, ज्ञान, ध्यान और योग, ये भक्ति, इनका आपस में क्या संबंध है। हम लोग ये चर्चा पहले भी कराए हैं, लेकिन एक बार हम दोबारा इस बात को श्रवण करेंगे, जिससे हमारी जो आधारशिला है, हमारी जो नींव है, वो पक्की हो जाए भक्ति योग के अंदर। तो ज्ञान योग, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग और भक्ति योग, इनका आपस में क्या रिलेशनशिप है? हाउ डू दे रिलेट टू ईच अदर? तो सबसे पहले हम शुरू करें कर्म से। जीव की एक स्वाभाविक वृत्ति है कर्म करना। इसलिए भगवान ने 3 अध्याय में कहा, 5वें श्लोक में, नहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत् कार्यते हि अवश्य कर्म सर्व प्रकृति जय गुणै। किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता व्यक्ति, सर्वः सभी लोग, क्योंकि सारे मनुष्य प्रकृति जय गुणई, प्रकृति जय का मतलब उत्पन्न, प्रकृति से उत्पन्न जो गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन तीनों गुणों के द्वारा परवश होकर कर्म करने के लिए बाध्य हैं। यह सिद्धांतिक वाक्य हो गया हमारा, सैद्धांतिक वाक्य है, यह सिद्धांत है। लेकिन हमारे स्वभाव में कर्म करना क्यों आया? अथवा हमारा इस जगत में आने का ही क्या कारण है? हम इस जगत में क्यों आए? हम इस जगत में आए कि हमारी भोग करने की इच्छा थी, हमारी भोग करने की इच्छा थी। हम स्वयं को स्वामी समझते थे, स्वयं को प्रभु समझते हैं हम, और जो स्वामी होता है वही भोग करता है। तो जब भोग करने की इच्छा होगी तो उस इच्छा को पूरा करने के लिए कर्म तो करना ही पड़ेगा। बिना कर्म के भोग कैसे मिलेंगे? तो जगत में आने का कारण क्या था हमारा? सबसे पहला कारण था हमारा भगवत विमुखता, कृष्ण से विमुख, भगवान से विमुख। जब भगवान से विमुख हुए तभी हमारे अंदर भोक्तापन की इच्छा पैदा हुई, क्योंकि भगवान है स्वामी और हम हैं उनके सेवक। अब सेवक हमेशा स्वामी के उन्मुख रहता है, लेकिन जब सेवक स्वामी से विमुख हो जाता है तब वो स्वयं साफ स्वामी बनने की चेष्टा करता है। कृष्ण बहिर्मुख हैया भोग वांछा करे, निकटस्थ माया तारे झपटिया धरे। जब हम कृष्ण बहिर्मुख हुए, हमने भोगों की वांछा की, इच्छा की, तो जो निकट में ही माया थी उसने हमको झपटकर पकड़ लिया, झपटकर पकड़ लिया और हमारे स्वरूप को ढक लिया, संसार में आसक्त कर दिया। हमारे अंदर भोग की प्रवृत्ति पैदा हो गई, हमारे अंदर स्वामी बनने की प्रवृत्ति पैदा हो गई। जबकि भगवान ने गीता में कहा
9वें अध्याय में 24वें श्लोक में, अहम ही सर्व यज्ञानाम भोक्ता च प्रभुरेव च न तु माम अभिजानन्ति तत्वेन तस्यवन्ति ते। सभी यज्ञों का भोक्ता मैं हूं। यज्ञ का मतलब जितने भी कर्तव्य कर्म, और सबका प्रभु भी मैं हूं, स्वामी भी मैं हूं, क्योंकि जो स्वामी है वही भोक्ता होगा। जो एक फैक्ट्री का मालिक है तो फैक्ट्री का जो प्रॉफिट होगा वो उसी को मिलेगा। जो वर्कर्स हैं उनको तो अपनी अपनी सैलरी मिल जाएगी बस। तो भोक्ता तो वास्तव में स्वामी ही है, जो प्रभु है, जो चला रहा है सिस्टम को। जो और भगवान क्या कह रहे हैं, न तु माम अभिजानन्ति, जो मेरे को इस प्रकार अच्छी प्रकार से नहीं जानता। अच्छी प्रकार से नहीं जानता का मतलब सुन तो लिया लेकिन मानते नहीं है। हम अभी हमने सुन तो लिया भगवत गीता में कि भगवान ही भोक्ता है, भगवान ही प्रभु हैं, लेकिन अभी हम मान नहीं रहे हैं। इसका मतलब हम जानते भी नहीं। अभिजानन्ति तत्वेन, यहां पर भगवान दो शब्द लगाए हैं, तत्व भी बनाए और अभी भी, दोनों का अर्थ एक ही है। अभी का मतलब अच्छी प्रकार से, तत्व का मतलब भी अच्छी प्रकार से, डबल स्ट्रेस दिया है भगवान ने। न तु माम अभिजानन्ति तत्वेन, तत्व से, अतश्यवन्ति ते, अतश माने अतः, इसलिए उसका पतन हो जाएगा। जो ये बात नहीं जानते हैं उनका पतन अवश्यम भावी है। पतन का मतलब क्या, वो अपने स्थान से भ्रष्ट हो जाएंगे। स्थानात् भ्रष्टा पतंति अधः। जो इस प्रकार से नहीं मानता है, अर्थात जो भगवान को स्वामी नहीं मानता है, अपना कर्तव्य कर्म तो कर रहा है, वो व्यक्ति वर्णाश्रम धर्म का पालन कर रहा है, लेकिन भगवान को नहीं मानता कि वो मेरे स्वामी हैं, तो उसका पतन हो जाएगा। 11वें स्कंद में 5वें अध्याय में भगवान बता रहे हैं, भगवान नहीं बता रहे, 11वें स्कंद के 5वें अध्याय के 3रे श्लोक में जो वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हैं उसके बारे में बता रहे हैं। येषां पुरुषं साक्षात् आत्म प्रभवम ईश्वरम न भजन्ति अवजानन्ति स्थानात् भ्रष्टा पतन्ति अधः। ये जो भगवान है, साक्षात पुरुष, जिनसे सारी सृष्टि पैदा हुई है, आत्म प्रभवम, अपने आप जो, जिनकी कोई उत्पत्ति नहीं है, जो सर्व कारण कारण है और ईश्वर है। आत्म प्रभवम, ईश्वरम, खुद ईश्वर हैं, उनका जो भजन नहीं करता, न भजन्ति, भजन नहीं करता, और अवजानन्ति, और उनको जो नहीं जानता और नहीं जानकर अवज्ञा करता है। अगर भगवान को हम नहीं जानेंगे तो हम क्या करेंगे, भगवान की अवज्ञा ही करेंगे। भगवान को के प्रति श्रद्धा का भाव ना होना ही उनकी अवज्ञा है। भगवान के प्रति श्रद्धा का भाव ना होना, उनको भगवान ना समझना, ईश्वर ना समझना, भोक्ता ना समझना ही उनकी अवज्ञा है। उसका क्या होगा, स्थानात् भ्रष्टा पतन्ति अधः, वो अपने स्थान से भ्रष्ट हो जाएगा, नीचे गिरेगा। मतलब अगर वो ब्राह्मण कुल में है तो उसका वहां से पतन होगा, क्षत्रिय कुल में है तो वहां से पतन होगा, वैश्य में वर्ण में है तो वहां से, और शूद्र है तो वहां से। अब वो पतन होके कहां जाएगा, ये डिपेंड करता है उस पे कि कितनी वो भगवान की अवज्ञा कर रहा है। तो यही कारण है हमारा दुख पाने का, कृष्ण को भूलना, कृष्ण को भगवान ना मानना। कृष्ण को भूलने का मतलब यही है, कृष्ण को भगवान ना मानना, उनकी पूजा ना करना, उनका भजन ना करना, उनका स्मरण ना करना ही कृष्ण को भूलना है। कृष्ण भूली सेई मुख अनादि बहिर्मुख, अतएव माया तारे देई संसार आदि दुख। जब कृष्ण को भूले तब से ही जीव अनादिकाल से बहिर्मुख है। हमारे इस जगत में आने का कारण यही कि हम भगवान को भूले, और इसलिए हमको माया ने झपटिया धरे, जबरदस्ती हमको पकड़कर अब क्या दे रही है हमको, संसार आदि दुख। संसार के जो 3 प्रकार के दुख हैं, आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधि भौतिक, ये 3 प्रकार के दुख
हमको दे रही है ये माया इस संसार में, क्योंकि संसार केवल दुखमय ही है, केवल दुख ही दुख है। जो अभी हमको थोड़ा बहुत सुख का अनुभव हो भी रहा है, वो भी परिणाम में दुख रूप ही है। यही संस्पर्शजा भोगा दुख योनय एवते। 5वें अध्याय में हम लोग श्रवण कराए हैं 22वां श्लोक। यही संस्पर्शजा भोगा, जितने भी इंद्रियों और विषयों के संयोग से उत्पन्न भोग हैं वो कैसे हैं? दुख योनय, दुख की योनि, अर्थात दुख का उत्पत्ति स्थान है वो। और भगवान स्वयं ही बता रहे हैं, 8वें अध्याय में बताएंगे 15वें श्लोक में, दुखालयम अशाश्वतम। ये पूरा का पूरा संसार दुखालयम है, दुख का आलय, भंडार ही भंडार। 3 प्रकार के दुख, आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदैविक। ये तो हम जानते हैं तीनों। आधिदैविक जो हमको देवताओं से और अपदेवताओं से मिलते हैं। देवताओं से भूचाल आ गया, अतिवृष्टि हो गई, अकाल पड़ गया, इस प्रकार के जो है भूकंप वगैरह आना। और अपदेवताओं से जो भूत प्रेत इत्यादि होते हैं। इसी प्रकार से आधिभौतिक 4 प्रकार के जो प्राणी हैं, जेरज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज। जेरज अर्थात मनुष्य और पशु जो गर्भ से उत्पन्न होते हैं, जो जेर में लिपटा होता है। अंडज जो अंडे से उत्पन्न होते हैं, पक्षी। स्वेदज जो पसीने से होते हैं, खटमल, जूं। और उद्भिज जो जमीन से उत्पन्न होते हैं, कांटे इत्यादि। और आध्यात्मिक तो हम जानते ही हैं, मन की व्याधि, मन का दुख और शरीर का दुख, इसमें व्याधि भी आ जाएगी। आधि का मतलब है मन का दुख और व्याधि का मतलब है शरीर का दुख, शरीर को जो हमें कष्ट मिलता है। तो पूरा दुखमय ही है ये संसार। इस बात को जब तक हम लोग अपने अनुभव में नहीं लाएंगे, तब तक हम परमार्थ की ओर एक कदम भी नहीं बढ़ेंगे, एक कदम भी नहीं बढ़ेंगे। क्योंकि जब यहीं पर आनंद आ रहा है तो हम क्यों बढ़ेंगे? शास्त्रों में तो लिखा है, लेकिन उसका अनुभव तो होना चाहिए ना। तो जो भाग्यवान है उन्हीं को यह अनुभव होगा। अब आप कहेंगे दुख का अनुभव होना कोई भाग्य का खेल है क्या? हां, बड़े सौभाग्य से ये दुख का अनुभव होता है। और दुख का अनुभव तो हमेशा ही किसी ना किसी को होता ही है, किसी ना किसी वक्त पर सबको ही होता है। लेकिन उस दुख को और अपने उपयोग में ले लेना, उस दुख में से परमार्थ का रास्ता निकाल लेना, आपदा में से अवसर को खोज लेना, ये कोई सुकृति संपन्न व्यक्ति ही कर सकता है। महासुकृति संपन्न व्यक्ति ही इस प्रकार से कर सकता है। जिसकी जन्म जन्मांतर की सुकृतियां हैं, वही भगवान का भजन करने के योग्य हो सकता है। तो हम बात कर रहे थे संसार कैसे दुख का सागर। संसार को कहा गया है दावानल, बड़वानल, अंधकूप, कारागार, दुख का भव सागर। चैतन्य चंद्रामृत में संसार की जो उपमा दी है वो क्या बता रहे हैं? संसार दुख जलधौ पतितस्य कामः क्रोधादिनक्रम करैः कवलीकृतस्य दुर्वासना निगीडितस्य निराशयस्य चैतन्य चंद्रमम देहि पदावलंबम् चैतन्य चंद्रमम देहि पदावलंबम्। ये संसार कैसा दुख का जल धौ सागर, पतितस्य काम, जिसके अंदर पतित हो चुका है जीव, उसी के अंदर पड़ा हुआ है सागर में। और लहरें कौन सी हैं इसकी? काम, क्रोध इत्यादि। ये जो लहरें हैं इनकी उपमा दी है मगरमच्छ से। नक्रम करई कबलीकृतस्य। तो ये जो लहरें हैं काम क्रोध की, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये लहरें। और जो दुर्वासना है
निगीडतस्य, ये अपनी रस्सियों के द्वारा बांधे हुए है। निराश्रयस्य, अब कोई आश्रय रहा नहीं। अनाश्रितः, बिल्कुल आश्रय खत्म हो गया है अब, अर्थात संसार का आश्रय छूट गया। संसार में कोई भी ऐसा नहीं रहा जो उद्धार कर सके। फिर क्या करे? चैतन्य चंद्र मम देहि पदावलंबम, हे चैतन्य, हे महाप्रभु, आप ही अपने चरण कमलों का अब मुझे आश्रय दो। पदावलंबम, एक भक्त जो है वो प्रार्थना कर रहा है महाप्रभु से, चैतन्य चंद्र मम देहि पदावलंबम, आप अपने ही चरणों का मुझे आश्रय दो। तभी तो ये चरण कमल आपको ऊपर से लटकाने पड़ेंगे, जिससे कि मैं आपके चरण कमलों को पकड़ सकूं, क्योंकि ये तो लहर है, समुद्र है, समुद्र में तो कोई साधन नहीं है बाहर निकलने का, वरना यही है संसार, यही है दुख। तो कृष्ण को भूलकर जब हम माया के चंगुल में इस दुख रूपी संसार में आ गए, तो भूल गए हम अपना स्वरूप, अपना कर्तव्य, कि हम कौन हैं, हमें क्या करना चाहिए। भगवान ने बताया, ममैवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। ये जो जीव है ये मेरा अंश है और सनातन अंश है, लेकिन जब ये प्रकृति में स्थित हो जाता है, प्रकृति में स्थित होने का मतलब प्रकृति के वश में होना, माया के वश में होना। जब ये माया के वश में हो जाता है तो क्या होता है, जो इसकी इंद्रियां हैं, षष्ठानी इंद्रियाणी, 5 ज्ञानेंद्रियां और मन, ये इनके साथ संघर्ष में लगा रहता है, इन्हीं में घूमता रहता है। कर्षति, ये इसको आकर्षण करती हैं इस संसार के प्रति, और इस संसार का दुख इसको झेलना पड़ता है। कारण यह है कि यह प्रकृति में स्थित है। अगर ये मुझ में स्थिति कर ले, अगर भगवान में स्थिति हो जाएगी, तब इसको ये सब कुछ नहीं झेलना पड़ेगा, क्योंकि ये अंश है भगवान का और इसकी स्वाभाविक स्थिति भगवान में ही संभव है। इसका स्वरूप है, ये जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास, जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्णेर दास, ये तो स्वरूप है इसका। तो अगर वो अपने स्वरूप में स्थित हो जाएगा, अर्थात ये मान लेगा कि ये मेरा दास है, जो कि ये वास्तव में है। प्रत्येक व्यक्ति किसी ना किसी का दास है। हम भगवान के दास कैसे हैं? प्रत्येक प्राणी किसी ना किसी का दास है, किसी की सेवा कर रहा है, अपने माता पिता की, देश की सेवा, बच्चों की सेवा, कुत्ते की सेवा, और किसी की सेवा नहीं तो अपने शरीर की सेवा कर रहा है। तो इस प्रकार से जीव मालिक नहीं है, वो सुख को प्राप्त करने के लिए अपने सेवे को खोज रहा है कि कोई मिले जिससे मैं प्रेम करूं, जिसकी मैं सेवा करूं। और सेवा तभी सेवा कहलाएगी जब सेव्य संतुष्ट होगा, तभी उसको आनंद मिलेगा। तो सेवा करके ही उसको आनंद इसलिए मिलता है क्योंकि जो उसका सेव्य वस्तु है उसको संतुष्टि हो रही है, उसका संतुष्टि देख के जीव को आनंद मिलता है। हम अपने बच्चे की जब सेवा करते हैं, बच्चे को कुछ टॉफी खिलाते हैं, आइसक्रीम खिलाते हैं, तो उसको खुश देख के हमें खुशी मिलती है। हमारी आनंद हमारा वही है, सुख हमारा वही है, बच्चे के सुख में सुख, अपने सेवे के सुख में सुख। तो यही है हमारी सेवा, कृष्ण का स्मरण। हमारा धन यही है, कृष्ण की संतुष्टि। और वो कैसे प्रसन्न होंगे? वो प्रसन्न होंगे हमारे श्रवण कीर्तन स्मरण से। वो प्रसन्न होते हैं हमारे श्रवण से, उन भगवान के नाम का श्रवण करने से, कीर्तन करने से, स्मरण करने से वो प्रसन्न होते हैं। क्यों प्रसन्न होते हैं? जैसे कि एक पिता जब उसका बच्चा तोतली भाषा में बोलता है पप्पा पप्पा, तो कितना खुश होता है वो, होता है कि नहीं पिता? देखो आज मेरे बेटे ने मेरा नाम लिया, पापा पापा बोला मेरे को, सारी दुनिया में गाता फिरता है वो बाप।
पागल हो जाता है सुन के अपने बेटे के मुंह से पापा सुन के नाम। तो भगवान खुश नहीं होंगे क्या? भगवान तो मूल है सबके, सर्व कारण कारण। सभी योगों का उद्देश्य क्या है? कर्म योग हो, चाहे ज्ञान योग हो, चाहे ध्यान योग हो, सबका उद्देश्य है भक्ति में प्रतिष्ठित करना। क्योंकि भक्ति का मतलब है सेवा। भज इतिएष वै धातु सेवायाम परिकीर्तितः, तस्मात् सेवा बुधै प्रोक्ता भक्ति साधन भूयसी। भज धातु से बना है भक्ति, और भज धातु का अर्थ है सेवा। इसलिए सभी विद्वानों ने भक्ति को ही सर्वश्रेष्ठ साधन डिसाइड किया है, निर्णय किया है। तो भक्ति योग ही योग है वास्तव में। ये कर्म योग, ज्ञान योग और ध्यान योग तभी तक योग हैं जब तक ये भक्ति से जुड़े हुए हैं। सीढ़ी है भक्ति, और उसका प्रत्येक स्टेप है कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग। तो जब तक ये योग सीढ़ी में लगा है तब तक तो योग है कर्मयोग, वरना कर्म कांड है। जैसे अगर सीढ़ी का हम कोई डंडा हटा दिया, निकाल दिया, तो क्या बोलेंगे उसको कि वो एक बांस का टुकड़ा है। उसी प्रकार से कर्म, ज्ञान और ध्यान अगर भक्ति से जुड़े हैं तब तो योग हैं, वरना वो कर्म कांड और ज्ञान कांड ही हैं जो हमको इस संसार में ही घुमाने वाले हैं। तो जो ज्ञान और वैराग्य भक्ति के अनुगत हैं वही हमारे लिए ग्रहणीय है। हम लोग उसी का ग्रहण करेंगे। तत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितम नैष्कर्म्यम आविष्कृतम, श्रीमद् भागवत पुराण में पहले स्कंद के पहले अध्याय का दूसरा श्लोक। तत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितम नैष्कर्म्यम आविष्कृतम। यह आविष्कार कहां हुआ है? भागवत के अंदर, कि भक्ति के अनुगत्य में ज्ञान और वैराग्य ग्रहणीय है, अन्यथा नहीं। जैसे अगर कोई पुत्र माता पिता का अनुगत्य करता है, उनका आदर करता है, तभी हम उससे फ्रेंडशिप करेंगे ना। और अगर नहीं करता तो हम उससे फ्रेंडशिप नहीं करेंगे। कोई भी अच्छा आदमी उससे फ्रेंडशिप नहीं करेगा। उसी प्रकार से ज्ञान और वैराग्य भक्ति के अनुगत होते हैं, तभी वे हमारा अहित नहीं करेंगे, वरना हमारा अहित करेंगे। भागवत में कहा है, वासुदेव भगवती भक्ति योग है प्रयोजितः जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानंच अहेतुक यत अहेतुकम। वासुदेव भगवान की जो भक्ति है, जब उसका पालन किया जाता है तो ये वैराग्य और ज्ञान, अहेतुक वैराग्य और अहेतुक ज्ञान अपने आप पैदा हो जाते हैं। जनयति आशु, तुरंत पैदा हो जाते हैं जिस समय भक्ति का आचरण किया जाएगा। शुद्ध भक्ति की बात कर रहे हैं यहां पर। शुद्ध भक्ति जब की जाएगी तो इस संसार से वैराग्य और तत्व ज्ञान की प्राप्ति अपने आप हो जाएगी। अहेतुक ज्ञान की, अहेतुक ज्ञान कौन सा ज्ञान है? तत्व ज्ञान, जिसका कोई हेतु नहीं है भगवान की प्राप्ति के अलावा। कोई मान, प्रतिष्ठा, धन, सम्मान इत्यादि कोई हेतु नहीं है। तो वही ज्ञान और वही वैराग्य हमारे को ग्रहणीय है, वही हमारा पुष्ट करेगा हमारी भक्ति को। इसीलिए कहा ज्ञान कर्मादि अनावृतम, अनावृत होने चाहिए हमारी भक्ति, शून्य होनी चाहिए। उसी को उत्तम भक्ति कहा। अन्याभिलाषिता शून्यम, ज्ञान कर्मादि अनावृतम, इसी को कहा गया तत्व ज्ञान और इसी को कहा गया युक्त वैराग्य। तो हम लोग जो भक्ति में बात करेंगे ज्ञान की, तो समझिए तत्व ज्ञान, और वैराग्य की तो समझना पड़ेगा युक्त वैराग्य। और एक ही फल है भक्ति का। क्या फल है? नारायण स्मृति। यदि अंत काल में हमको नारायण की स्मृति है, तभी वो ज्ञान है, तभी वो कर्म है, तभी वो ध्यान है। वरना सब कुछ सर्वम कुंजर शौचवत ही है। जैसे हाथी को स्नान कराना, उसी प्रकार से है। तो जब तक ज्ञान और वैराग्य भक्ति के अनुगत्य में है, तब तक वो हमारे लिए लाभकारी हैं, हमारी भक्ति को पोषित करने वाले हैं। अन्यथा हमारी भक्ति के विरोधी हैं अगर, तो उनको त्याग करने के लिए योग्य हैं वो। तो ऐसे ज्ञान वैराग्य को हम लोगों को धारण नहीं करना है। इस प्रकार से हम लोग अभी फिर बात करेंगे कि इनका क्या संबंध है आगे, ज्ञान, ध्यान, कर्म और भक्ति का। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।